ये साल 2 साल में बहुत के अच्छा। अंदर की जो झिझक है वो लिखी जी, हमने सोचा कि इस तरह का इनका यही एम था कि शुक्रगुजार हूँ। जब ये कहूँ तो ये जो 7 गांव शिक्षा हमारे पास आ गई। हम जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा बैरीडी में मौजूद है और यहाँ पर जैसा एक बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है और जिसके चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सिकंदर असलाही साहब, जो लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम किस चीज पे रखा गया है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है किस चीज पे? ये हमारे बैरीडी के डॉक्टर शाहनवाज आलम खां इस्लाही और मास्टर नदीम सर और मुबश्शिर साहब और कुछ लोगों ने मिल करके ये बच्चों को अंग्रेजी में स्पीच का मुकाबला रखा था। इनका मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में भी महारत हासिल करें। अंग्रेजी में चूंकि आज इसकी अहमियत है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए तो सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, तो बहुत अच्छा फैसला इन्होंने किया है। और यहाँ पे जिन बच्चों ने मुख्तलिफ गाँव के गौना कटोली और मुख्तलिफ मदरसों मोहम्मदपुर वगैरह के काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं और उन्होंने अंग्रेजी में यहाँ पे जो अपनी तकरीर स्पीच पेश की है, मुझे सुन करके बड़ी खुशी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से ये मेहनत करते रहे और मशक करते रहे तो आगे साल 2 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि देखिए, समाज को चलाने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, रुपए पैसे दिए हैं, और एक वो लोग जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, सलाहियत है। अब अगर इन दोनों का तालमेल हो जाए और पैसे वाले लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए तालीम को और नॉलेज को आम करें, मदरसे खोलें, स्कूल कायम करें, कॉलेज कायम करें। और आज वक्त की बहुत शदीद ज़रूरत यह है कि ख़ास तौर से हमारे मुल्क में कि बच्चे इल्म के मैदान में आगे बढ़ें और अपनी जो आर्थिक पोजीशन है ना, जिसको कहते हैं कि अपनी माशी हालत बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। तो ऐसी तालीम हासिल करें, ऐसा हुनर हासिल करें, ऐसा फ़न हासिल करें, शॉर्ट टाइम कुछ ऐसे कोर्सेज़ पूरे करें, जिससे कि वो जल्द से जल्द पैसा कमाने वाले हो जाएँ। इसलिए कि जब पैसा होगा तो आपको मालूम है कि आज की तालीम बड़ी महँगी हो गई है। जी। तो जब पैसा होगा तो वो तालीम भी हासिल कर पाएँगे। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे इस मौके पर कि हमारे जो समाज के ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो अपने पैसे को नामो-नमूद और शोहरत में या शादी-ब्याह में या दीगर फ़ुज़ूल के कामों में खर्च करने के बजाय, बर्बाद करने के बजाय बच्चों की तालीम पर खर्च करें। वो अपने स्कूल कायम करके उससे पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं कायम करते हैं तो कम से कम शुरू में ये कर सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास सहूलत नहीं है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे से मदद करें, उनको आगे बढ़ाएँ। हम अपने सोसाइटी में आज देख रहे हैं कि लोग मुशायरों में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, शादी-ब्याह में और इस तरह के फ़ुज़ूल बहुत से ऐसे कामों में, नामो-नमूद में, और ख़ास तौर से अपने इलाज के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मामूली-मामूली मर्ज़ में लोग डॉक्टर लोग पैसा लूट रहे हैं और हमारे लोग जो हैं वो पैसा लुटा रहे हैं। तो थोड़ा-सा शऊर से काम लें, थोड़ा-सा गौर करें, जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनसे मशवरा करें और उसके बाद अपने पैसों को इस्तेमाल करें। और इन बच्चों पर, स्कूलों पर, गाँव के मकतब को डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब अभी ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश है कि ज़िला आज़मगढ़ के जितने भी मकातिब हैं उनको ज़िंदा किया जाए। इसमें इनका ताउन करें और इनकी मदद करें और गाँव की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम करें। मैं कहता हूँ कि स्कूल कायम कीजिए, कॉलेज कायम कीजिए, लेकिन अपनी तहज़ीब को, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को बाकी रखने के लिए इन मकातिब को भी ज़िंदा कीजिए। तो बस मुख्तसर सी बात ये कि नदीम सर ने और मुबश्शिर साहब ने और शाहनवाज आलम खां साहब ने ये जो बच्चों का कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन इंग्लिश ज़बान में रखा है, आइंदा मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ मैदान में इस तरह के मुकाबले होना चाहिए। उर्दू में भी हो, हिंदी में भी हो, अरबी में भी हो और मुख्तलिफ दौड़ के हर ज़बान में हो, खेल कूद में भी हो और भी चीज़ों में होना चाहिए। इसलिए कि ये ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन हर मैदान में है।
हर मैदान में कंपटीशन है, तो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ये समाज के जो दौलतमंद लोग हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में डॉक्टर शाहनवाज जी हैं। डॉक्टर शाहनवाज साहब, ये आपको ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों का इस तरीके का एक प्रोग्राम रखा जाए जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साह बढ़े? दरअसल ऐसा है ना, जैसे हम लोग तालीम के मैदान में काफ़ी दूर तक गए, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी तक गए और वहाँ पे तालीम हासिल की, देखा तो ये चीज़ जो है वहाँ पे भी नज़र आई। फिर हमने जब मकातिब पे काम किया, तंजीम है मकातिब के नाम से बहुत सारे गाँव में हम लोग जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं और उन मकातिब को ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ ये देखते हैं कि हमारे बच्चों में टैलेंट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर सलाहियत है, उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर हर चीज़ है वो जो होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर झिझक है भी, उसके साथ उनके अंदर शर्म भी है, उनके अंदर एतमाद नहीं, यानी कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये मास्टर नदीम साहब हमारे यहाँ इंग्लिश नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं और बच्चों को कोचिंग करते हैं, तो उनसे हमने कहा और मशवरा किया कि अगर इस तरह से हम लोग छोटा-छोटा सा प्रोग्राम करें और बच्चों तक सिर्फ ये कोशिश की जाए कि बच्चों स्टेज तक आएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो बोले ही। उनके अंदर की जो झिझक है वो जी, ज़रूरी नहीं कि वो बोले ही, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही बोलें, ज़रूरी नहीं कि वो उनके कंटेंट्स अच्छे हों, मज़मून अच्छे हों, तरीका अच्छा हो, नहीं, सिर्फ वो स्टेज तक आएँ। इसकी कोशिश हमने की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिर्फ इतना ही सोच रहे थे कि बच्चे स्टेज तक आएँ, सलाम वालेकुम करेंगे और अपना नाम बताएँगे, इतना बताएँगे, हो सकता है इससे ज़्यादा ना बताएँ। लेकिन ये देखने के बाद हमारे तकरीबन 40-50 बच्चों ने हिस्सा लिया। नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे हैं, सेंट्रल पब्लिक स्कूल बैरिडी के बच्चे हैं, आबाद पब्लिक स्कूल बैरिडी के बच्चे हैं, शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद बिन वलीद मोहम्मदपुर में स्कूल है, वहाँ से आए हैं। इस्लामिक पब्लिक स्कूल लहबरिया, वहाँ से आए हैं। मदरसा अंजुमन इस्लामिया बैरिडी, यहाँ से बच्चे आए हुए हैं। तो बहुत सारे, हम लोग नहीं सोच रहे थे कि इतनी दूर-दूर से बच्चे आएंगे। अच्छा, इसमें जो बच्चे अगर फर्स्ट पोजीशन लाते हैं तो उनके लिए जैसे ये साइकिल वोकल जो रखी है, क्या उन लोगों के लिए रखी है? जी, हम लोग तो छोटी कोशिश किए थे। हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इतने ज़्यादा बच्चे होंगे या इतना हमारा प्रोग्राम हो रहा था। हमारी छोटी सी कोशिश थी। हमने फर्स्ट प्राइज़ पे साइकिल रखी थी, सेकंड प्राइज़ पे साइकिल रखी थी, थर्ड प्राइज़ एक है वो बैग विथ स्टेशनरीज़ है जो है, और भी छोटे-छोटे वो गिफ्ट हैं बच्चों के लिए। इतने ही हम लोगों ने, अभी पहला प्रोग्राम था, छोटी सी कोशिश की थी, तो ये रखा था। लेकिन बच्चों का जिस तरह से हौसला देखा गया है, इंशाअल्लाह आइंदा इससे बेहतर प्रोग्राम होगा और इससे बेहतर इनामात होंगे कि हर बच्चे को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाए, ताकि उनके अंदर की जो सलाहियत है, जो उनके अंदर की काबिलियत है, उसको बाहर निकाला जाए और निखारा जाए। और आपने देखा होगा 50 बच्चे थे, हिस्सा लिया बच्चों ने। फर्स्ट के बच्चे, मैं सोच नहीं सकता कि फर्स्ट के बच्चे 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन बोले हैं कि ये लगता ही नहीं था। हम लोग तो जवानी में उतना अच्छा स्टेज पे नहीं बोलते थे, पैर लड़खड़ा जाता था, जितना अच्छा ये फर्स्ट के बच्चे बोले, जितना अच्छा जो है 6th 5th 11th 12th के लड़के बच्चे बोले। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोग तो बहुत मतलब हल्का समझ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारी उम्मीद से ज्यादा निकले। यानी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बच्चे हमारी उम्मीद से ज्यादा निकले। तो हम ये सोचते हैं कि हम उस एज में जहाँ पे थे, बच्चे हमसे बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस उनको मौका मिलना चाहिए, उन्हें मौके उनको दिए जाएं। और ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, सबकी है, समाज की है कि बच्चों को मौका दिया जाए, उनकी सलाहियत को मारा ना जाए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर फितरी टैलेंट है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ है, किसी के अंदर बोलने का, किसी के अंदर लिखने का, किसी के अंदर स्पोर्ट्स का, किसी के अंदर समाजी खिदमत का, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के अंदर फितरी सलाहियत है। तो उसको, जो बच्चा जिसके अंदर आर्ट्स का, तो जो भी सलाहियत है, घर वालों से, गार्जियन से, सरपरस्तों से, स्कूल से, समाज से हमारी ये दरख्वास्त है कि उसको मारा ना जाए, उसको निकाला जाए और उसकी कोशिश की जाए कि बच्चे आगे जो है और आगे बढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम बने, अबुल कलाम आजाद बने, मतलब बच्चे आगे जाएं, मतलब रुके नहीं कहीं पे। चलिए, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे साथ में जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें से 3 शख्स ऐसे दिखेंगे जो नूरजहाँ चिल्ड्रन स्कूल के टीचर्स हैं, और एक हमारे साथ में फ़हीम भाई हैं जो तहसील में लेखपाल हैं, इसी गांव के हैं। और इन्होंने ये, नदीम सर ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो नदीम सर, ये आपको ख्याल कैसे आया कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम रखा जाए? सर, मैं सबसे पहले फ़हीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, यासिर अराफात साहब का और सालिम साहब का, कि इनके कोऑपरेशन। हमने असल में देखा कि जिस तरह वॉलीबॉल का गेम होता है,
हर जगह बच्चे खेलते हैं, हर जगह नेट पोल बच्चे ज़बरदस्त प्रिपरेशन करते हैं। हमने सोचा कि इस तरह का प्रोग्राम कराया जाए ताकि बच्चे एक माहौल बने। पूरा ओवरऑल जो हमारा मकसद इस तरह का कि जिस तरह और चीज़ों का माहौल है उसको हम ट्रांसफ़ॉर्म करें एजुकेशन की तरफ, ताकि एक एजुकेशन का माहौल हो। और जैसा कि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम चाह रहे हैं कि बच्चे एजुकेशन की तरफ आएँ और पढ़ें और सुबह से शाम तक बिज़ी रहें। उनका एक अपना एम हो, उनका अपना एक मकसद हो। और जहाँ तक पब्लिक स्पीकिंग की बात है, हम एक बात बता देना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया पे वही लोग हुकूमत करते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का फन होता है। चाहे आप अलेक्जेंडर की बात करें या आप ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें और जिस भी हुकूमत की बात करें, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप बेहतरीन एडवोकेट रहेंगे, बेहतरीन टीचर रहेंगे, बेहतरीन डॉक्टर, हर एक फील्ड में। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाँव के लोगों ने ज़बरदस्त कोऑपरेशन किया, हर एक स्कूल के लोगों ने कोऑपरेट किया। और ओवरऑल यही है कि एजुकेशन का माहौल हो, बच्चे तालीम की तरफ हो। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहेंगे लेखपाल साहब? सर ये नदीम सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि नदीम सर ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। और एक इन्होंने जो है इनकी अच्छी सोच है, ये जो है बहुत दिनों से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कह रहे थे। इनका यही एम था कि बच्चे जो है 6, 7, 8 के बाद ज़्यादातर 10th के बाद छोड़ देते हैं। ये अपने ही कॉलेज की बात कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे 10th तक रहते हैं, 80-85 बच्चे रहते हैं, 12th में जाते हैं तो 20 बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चे जाते कहाँ हैं? उनको एजुकेशन के उसमें जो है थोड़ा-सा प्रमोट किया जाए, एजुकेशन के बारे में बताया जाए, ये दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से, हर तरीके से। तो ये सब माहौल को देखते हुए ये ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम, जो बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब आए थे, सिकंदर साहब, उन्होंने भी आपको इंटरव्यू दिया ही होगा। चलिए, तो ठीक है, समय देने के लिए आपका। आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ नदीम साहब का कि जो जिस तरह से एक बैरिडी में एक बहुत ही बड़ी तालीम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन करवाया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे आज एक सीख भी मिली है कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी अपने गाँव में इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा, ताकि गाँव वाले जो मेरे गाँव के बच्चे हैं, कम्युनिकेशन से दूर हैं, स्किल से दूर हैं, उनके अंदर भी कुछ सलाहियत है। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जाबिर साहब का भी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आके बच्चों के इस प्रोग्राम को जो है कवरेज किया। मैं आपका भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे यासिर साहब? First of all thanks to Barry Educational Society providing me this opportunity. I am really thankful to this society. और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए समाज में ताकि लोगों का उत्थान हो। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमको ऐसे क्रियाकलाप नित नए करने चाहिए। और हमारा गांव, ये कहूँ तो ये जो 7 गांव है जहाँ एजुकेशन अपलिफ्टमेंट एकदम नगण्य है, ना के बराबर है, होता ही नहीं है। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको एक बढ़िया इस तरीके के अगर कार्यक्रम होंगे तो उनके अंदर सजगता और सुजगता जाहिर होगी, जिससे वो है भविष्य में कुछ काम अपने कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ बाहर चीफ गेस्ट भी थे, डॉक्टर शाहनवाज भी थे और यहाँ ये टीचर्स भी खड़े थे। आज के इस दौर में जहाँ बच्चे पबजी और दूसरे गेमों में और मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, उस दौर में अगर इस तरीके के प्रोग्राम हो तो जैसा चीफ गेस्ट ने कहा कि बच्चों के अंदर एक उत्साह, एक लगन बढ़ेगी। तो ज़रूरी ये है कि अगर हमको समाज में, दुनिया में अच्छा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए दौलत की ज़रूरत नहीं है। अगर शिक्षा हमारे पास आ गई, हम शिक्षित हो गए, तो दुनिया खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।